हमारा डिस्कशन अभी बूलियन डेटा टाइप की तरफ बढ़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि बूलियन का मतलब क्या है। बूलियन मतलब वो वेरिएबल जिसके अंदर दो ही वैल्यूज होंगे, ज़ीरो या वन। ज़ीरो का मतलब है फॉल्स और वन का मतलब है ट्रू। सी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो को फॉल्स माना जाता है और कोई भी अगर नॉन ज़ीरो नंबर हो उसे आप ट्रू मानते हो। तो अगर आपको बूलियन डेटा टाइप समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और पहले आपको ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो प्रोग्रामिंग में खास करके ट्रू और फॉल्स का बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले हैश डिफाइन कर दिया, ट्रू का वैल्यू दे दिया वन और हैश डिफाइन करके फॉल्स का वैल्यू दे दिया है ज़ीरो। तो अभी मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट प्रोग्राम है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए ये कोड लिखा गया है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, टेस्ट का दे रहा हूं वैल्यू ट्रू, तो टेस्ट बनेगा वन, क्योंकि जब प्री प्रोसेसर रन होगा ये ट्रू रिप्लेस होगा वन से, फॉल्स रिप्लेस होगा ज़ीरो। अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, टेस्ट का वैल्यू मैं दे रहा हूं ज़ीरो फॉल्स। तो अगर मैं चेक कर रहा हूं इफ टेस्ट इक्वल टू ट्रू, टेस्ट क्या है, टेस्ट का वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो के वन का बराबर है नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, प्रिंट एफ नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, इफ टेस्ट इक्वल टू फॉल्स, टेस्ट ज़ीरो है फॉल्स भी ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो का बराबर है इसलिए कंडीशन ट्रू होगा और आउटपुट मैसेज होगा प्रिंट एफ, यानी फेल प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाऊंगा, प्रोग्राम दिखा के आपको आपको बूल का कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन प्रोग्राम से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बूल टाइप का यानी बूल कीवर्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। तो ये है बूल कीवर्ड अंडरस्कोर बी कैपिटल ओ ओ एल। ये टेस्ट जो है बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल है। तो ये टेस्ट जो है दो ही वैल्यू लेगा, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू यानी कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा, लेकिन अगर आप नॉन जीरो वैल्यू दोगे तो वापस घूम के वो एक पे आ जाएगा, और फॉल्स यानी उसका वैल्यू होगा ज़ीरो। तो बूल क्या है, बेसिकली एक अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब उसका वैल्यू हो सकता है ज़ीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। इसी कारण ये टेस्ट को आप ज़ीरो या एक ही दे सकते हो। फिर भी अगर आप एक की जगह और दूसरे कुछ वैल्यू भी दे दिया तो वापस वो एक पे आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ नॉन जीरो वैल्यू का कारण क्या होगा, टेस्ट वापस एक पे घूम जाएगा। तो समझ लीजिए मैंने टेस्ट को तीन दे दिया, वापस इस स्टेप के बाद टेस्ट एक बनेगा। अगर मैं उसके लिए एक छोटा सा कोड लिखूं तो ऐसा होगा, इफ टेस्ट, टेस्ट का जगह यहाँ रिप्लेस होगा वन, नॉन जीरो वैल्यू यानी ट्रू, वन का मतलब ट्रू, तो यहाँ ट्रू प्रिंट हो जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करके हम बूल का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर देंगे। तो पहला आप ये सोचना, ये बूल जो है एक कीवर्ड भी है और एक डेटा टाइप है सी में। तो मैंने क्या कर दिया, अब मैंने स्टैंडर्ड बूल के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं स्टैंडर्ड बूल। इस हेडर फाइल ने दो काम किया है, जो बूल है इसको एक दूसरा नाम भी दिया है, उसका नाम है BOOL। तो आप अंडरस्कोर बूल की जगह आप बूल भी यूज कर सकते हो अगर आप ये हेडर फाइल इंक्लूड करोगे स्टैंडर्ड बूल डॉट एच। और ये स्टैंडर्ड बूल डॉट एच ने दो वेरिएबल, समझ लीजिए अब तक दो मैक्रोस डिफाइन कर दिया जिसका नाम है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का वैल्यू होगा वन और फॉल्स का वैल्यू होगा ज़ीरो। तो इस स्टैंडर्ड बूल इंक्लूड करने के बाद क्या होगा, आपको तीन चीज हो जाएंगे। आप बूल यूज करे बजाय आप लोअर केस में बूल यूज कर सकते हो, और आप दो मैक्रोस जिसका नाम ट्रू और फॉल्स वो भी यूज कर सकते हो। ट्रू का वैल्यू है वन, फॉल्स का वैल्यू है ज़ीरो। तो पहले कोड को समझाता हूं आपको, फिर आपको आगे बता दूंगा। तो पहले लाइन देखिए, बूल इज एन एलाइज टू अंडरस्कोर बूल। तो आप समझ लीजिए आपका नाम है अविनाश, ठीक है, थोड़े लोग आपको अवी भी बुला सकते हैं घर में प्यार से, या जो भी आपका निक नेम हो निक नेम बुला सकते हैं। तो ये बूल जो है इसका निक नेम है, जैसे अविनाश का अवी है तो
अंडरस्कोर बूल का निकनेम बूल है, तो इसके जगह मैं ए यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बूल डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या कर दिया, टेस्ट एक बूल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, टेस्ट को मैंने वैल्यू दे दिया ट्रू, तो टेस्ट अभी बन गया 1। तो इफ टेस्ट मतलब इफ 1 टेस्ट हो गया ट्रू, एनी नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, तो टेस्ट हो गया 1 प्रिंट एफ ट्रू, तो आउटपुट स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा और हॉल्ट हो जाएगा। तो ये था आपको बूल कीवर्ड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन।